आपका वचन कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे लिए उस रेत के कणों से भी ज्यादा हैं जो समुद्र के पास है। Your word says, my thoughts for you are more than the grains of sand on the beach. प्रभु, हम आपको क्या चढ़ा सकते हैं और आपको क्या दे सकते हैं? Or what can we offer to you? What can we give to you? आपने अपने आप को हमारे लिए चढ़ा दिया। You have offered yourself for us. प्रभु, हम केवल आपकी स्तुति और महिमा कर सकते हैं। Lord, we can just praise you and glorify you. केवल ये कह सकते हैं कि खुदावंद अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। We can just say only by faith, only by grace we have been saved. केवल आपकी दया और करुणा की वजह से। Only by your grace and your mercy. पवित्र आत्मा, Holy Spirit, हमारी मदद करें help us कि हम आखिरी सांस तक that till our last breath हम उस प्रेम से जो यीशु के लिए है जलते रहें। that we would burn with that love for Jesus. कि आखिरी सांस तक That till our last हम breath विश्वास योग्यता के साथ अपनी दौड़ को दौड़ें। we will run our race faithfully. और जब अपनी आखिरी सांस लें प्रभु, And when we take our last breath, तो तुझे धन्यवाद करें। we would be thanking you. और जब अपनी आंखें हम यहाँ बंद करेंगे, And when we will close our eyes here on the earth, तेरे सामने अनंत के लिए अपनी आंखों को खोलेंगे। we will open our eyes before you for eternity. प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ, Lord Jesus, you said, I go and prepare a place for you. कि जहाँ मैं रहता हूँ तुम भी मेरे साथ रह सको। That where I live, you can also live with me. आप धन्य हो प्रभु, You're blessed, Lord. आप भले हो, आप बहुत अच्छे हो। You are good. You're so We good. give you praise, हम आपकी स्तुति we करते हैं, give you glory, आपको महिमा we देते give you honor हैं, आपका आदर करते in Jesus name। हैं, यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं। Hallelujah. कैसे हैं आप सब? हाँ? Okay. Hallelujah. So, बुक में बहुत कुछ है, बट मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दूंगा। There's so much in the book. I'll give you a glimpse of it. Okay, कि आप उस जय में जो प्रभु ने हम सब के लिए जो जय उसने करी, So the victory that Jesus has won for us. He not only defeated devil for us, he defeated devil as us. उसने केवल शैतान को हमारे लिए नहीं हराया, लेकिन हम हमारे साथ मिल करके हमारी जगह हो करके उसको हराया। Okay. आज जब मैं कितने सारे मसीहों की बातें सुनता हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। Today when I hear many believers talk, I feel very sad for them. Because गलत शिक्षाओं ने ना उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। Because wrong teachings have corrupted their minds. अभी आपको हमने बैंड पहनाया है, We've given you a band when you entered. ये इसलिए था कि कई बार क्या होता है कि लोग बाहर वॉशरूम जाते हैं This is because many times people go to the और आप देख रहे washroom हो इतनी भीड़ भाड़ होती थी, तो वो कोई और उनकी जगह में बैठ जाता था and you see many people that were outside, they would come and sit in their place. और फिर बहुत कुछ होता था बाहर, आपको And पता है जो a बाहर lot of ruckus would happen. सो हमने सोचा कैसे हम एक तरीका निकालें कि आपको अच्छे से हम लोग सर्व कर सकें, कि अगर कोई बाहर जा रहा है हमें पता हो कि वो पहले अंदर बैठा था। So we thought how to find a good way to navigate through someone going out, we would know was already sitting inside. क्योंकि कई लोग 12 बजे आते हैं Some people come at 12, और कई लोग 8 बजे आ जाते हैं। but some come at 8 in the morning. ओके, और वो लड़ते हैं फिर अंदर आने के लिए। And those at 12, they तो come and हमने fight. ये बैंड निकाला, So we brought a band. तो एक बंदा बाहर लड़ने लग गया, ये 666 का बैंड पहना रहे हो आप। So one man started to fight outside. You're giving me a band of 666. Wrong teachings have robbed Christians of their inheritance in Christ Jesus. गलत शिक्षाओं ने मसीहों से उनकी विरासत चोरी कर ली है। They live as victims and cowards. वो बेचारे बनकर, डरपोक बनकर जीते हैं। Okay? Seeing demons everywhere. हर जगह उनको दुष्ट आत्माएं नजर आती हैं सिर्फ। It's time to take the demonic lens out. समय है कि वो दुष्ट आत्मा वाले जो चश्मा है वो उतार दें। It's time to put the lens of Christ ये समय है मसीह का चश्मा पहनने का and see everything through the finished work of Lord Jesus Christ of और Nazareth. सब कुछ को मसीह के उस काम जो खत्म हो चुका है उसके द्वारा देखना शुरू करने का। Amen. आमीन। अगर गॉस्पेल नहीं समझा If you did not understand the gospel, तो उस जय में भी नहीं चल पाओगे। then you will not be able to walk in that victory either.
Because the Bible tells us in Romans 1:16 that gospel is the power of God for salvation. बाइबल हमें रोमी 1:16 में कहती है कि सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ्य है जो उद्धार के निमित्त है। Amen. सुसमाचार ये नहीं है भैया कि हम यीशु को मानते हैं अब स्वर्ग जाएंगे। The gospel is not that we believe in Jesus now we'll go to वो heaven. है, That वो is भी a part है। of it. That's a starting point. वो उसका शुरुआत है। Jesus didn't just die to change your location, he died to change your spiritual position. यीशु ने केवल आपकी अंत की जगह बदलने के लिए नहीं, लेकिन आपकी हमेशा का जो स्थान था उसको बदलने के लिए किया जो किया है। Okay? Jesus didn't just die to take you somewhere, Jesus died to put the God's kind of life in you. यीशु इसलिए नहीं मरे कि आपको किसी जगह पर ले जाएं, लेकिन इसलिए कि जो परमेश्वर का जीवन है उसको आपके अंदर डाल दें। अरे सुसमाचार केवल एड्रेस बदलने के बारे में नहीं है, सुसमाचार आपको एक नई क्रिएशन, एक नई प्रजाति जो कभी पृथ्वी पर नहीं थी वो बनाने के बारे में है। The gospel is not about changing your address, it's about making you a new creation, a species that never existed before. Amen. आप जानते हैं जब बाइबल में लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, वो शब्द नया व्यक्ति नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं मसीह में आ गया, मैं सिगरेट पीता था, अब सिगरेट नहीं पीता। अच्छी बात है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपका शरीर नाश हो जाएगा। मगर मसीह gospel is not about behavior modification. If someone used to smoke a cigarette earlier and now they don't, that's a good thing, you should not. But सुसमाचार अपने व्यवहार को बदलने के बारे में नहीं है, वो एक नई सृष्टि के बारे में है। Gospel isn't about more willpower that I will not do something wrong. सुसमाचार इस बारे में नहीं है कि मैं ज्यादा इच्छा शक्ति रखता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। अरे यही तो हर जगह सिखाया जा रहा है। This is what everybody else is teaching also. झूठ मत बोलो, Don't lie, पाप मत करो, don't sin, अच्छे काम करो। do good things. मगर सुसमाचार But the gospel is a mystery. एक रहस्य है। और अगर उस मिस्ट्री को नहीं समझे And if you did not understand that mystery, तो फिर ऐसी जियोगे जैसे बाकी सारी चीजें। then you will live just the way all the others do. इसीलिए बहुत जरूरी है आपका सारा ध्यान, आज एक चीज डिसाइड करो, मुझे प्रभु ये समझ दे कि मैं सुसमाचार के भेद को समझ सकूं। So decide this today and say, Lord, give me the understanding to understand the mystery of your gospel. क्योंकि आज कितने मसीह ऐसे हैं जो नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है। Because many believers today do not know what the gospel is. They are so gullible. वो इतनी आसानी से कुछ भी मान लेते हैं। जो किसी ने बोला वो निगल लिया, जो YouTube में देखा वो निगल लिया। Whatever someone said, whatever they watched on YouTube, they took it. So बहुत जरूरी है, so maybe we'll do a series and on the gospel. But gospel isn't bad news, it is good news. सुसमाचार बुरी खबर नहीं है, वो अच्छी खबर है। आपका जन्म अच्छी खबर से हुआ है। Your birth came out of a good news. ओके, सो मैं आज, ठीक है, आराम से, मैं बहुत आराम से आज सिखाना चाहता हूँ। आराम, थोड़ा टीचिंग मोड में जाएंगे, आराम से सिखाऊंगा। कहीं जाना तो नहीं है? पिक्चर हॉल का टिकट तो नहीं बुक किया? ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे हो? Are you here? अब तो कोई टेंशन नहीं है।